Hello guys, I am Sonam. Today we are discuss storage classes. What do you mean by storage classes? We say data variable is जो डाटा वेरिएबल्स है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, लोकली या ग्लोबली. Locally means with in the block. Globally means मेन के बाद या मेन के ऊपर int I, ये क्या है ग्लोबली, with not in the block. Now we are discuss local variable. Local variable will be visible to the function in which it is declared. जिस फंक्शन में वो डिक्लेयर होगा उसी में वो विजिबल होगा. विजिबल मीन्स उसमें ही एक्सेस करेगा, अदरवाइज बाकी प्रोग्राम में वो एक्सेस नहीं करेगा. इट इज मेन पॉइंट, इट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन. ये कहाँ पे डिक्लेयर होता है? इनसाइड द फंक्शन. नाउ वी आर डिस्कस global variable. What do you mean by global variable? It is visible to all the function and it is declared outside the memory. Outside the memory means starting में ही हम declare कर देते हैं मेन के बाद int I is equal to 10. कई प्रोग्राम से देखा होगा ना, ऐसे स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर देते हैं. इसका क्या मतलब है? ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है. मीन्स जहां पे मर्जी होल प्रोग्राम में हम इसको आई को यूज कर सकते हैं. वेरिएबल स्टोरेज क्लासेस हमें क्या बताती है? कुछ मेन पॉइंट है जो जिसके लिए हम स्टोरेज क्लासेस यूज कर रहे हैं. क्या क्या पॉइंट है? वेरिएबल, वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर, कहाँ पे वेरिएबल स्टोर हो रहा है ये हमें कौन बताता है? स्टोरेज क्लासेस. यही मेन फीचर्स हैं स्टोरेज क्लासेस के. इसके बिहाफ पे हम स्टोरेज क्लासेस कंप्लीट करेंगे. ध्यान में याद रखना, फर्स्ट पॉइंट इज वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर, कहाँ पे वेरिएबल स्टोर हो रहा है. सेकेंड, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. इनिशियल वैल्यू क्या होगी वेरिएबल के पे? ये कौन डिपेंड कर, किस पे डिपेंड है? स्टोरेज क्लास पे. व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल. स्कोप क्या है वेरिएबल का? मीन्स ये कहाँ पे स्टोर होगा. ठीक है. What is the life of variable, कि उसकी लाइफ कितनी है? होल प्रोग्राम की है कि विद इन ब्लॉक है, वन ब्लॉक की है, टू ब्लॉक की है. इट इज डिपेंड अपॉन लाइफ ऑफ वेरिएबल. नाउ वी आर डिस्कस 4 टाइप ऑफ स्टोरेज क्लासेस: ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्नल. इसके हम पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे अभी. Now we are discuss all type of storage classes within given chart. इस चार्ट में ही हम सब कुछ करेंगे. स्टोरेज क्लासेस चार्ट में ही कंप्लीट हो जाएंगे, हमें कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. स्टोरेज ऑटोमेटिक कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में. कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में. ये याद रखना, बाय डिफॉल्ट बाकी सबके स्टोरेज मेमोरी में ही है, बट सीपीयू रजिस्टर की स्टोरेज रजिस्टर में ही रहेगी. पहले हम 1 बाय 1 समझाते हैं, फिर लास्ट में हम एक बार ओवरव्यू ले लेंगे. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू. इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू. जैसे आई को मैंने डिक्लेयर किया, जब वो एग्जीक्यूट हुआ 354 समथिंग कुछ भी ले सकता है, इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. स्कोप, इसका ब्लॉक के अंदर तक स्कोप है. जहां उसको डिक्लेयर किया गया इंट आई इज इक्वल टू 10, जब ये ब्लॉक खत्म होगा ना, इसका जो है स्कोप खत्म हो जाएगा. लाइफ टिल द कंट्रोल रिमेन विद इन ब्लॉक वेयर वेरिएबल डिक्लेयर. जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है वहां तक इसका क्या है? लाइफ है. जहां पे ये ब्लॉक खत्म उसकी लाइफ खत्म. कीवर्ड ऑटो. हमें पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज करते हैं? बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज करते हैं? ऑटो. इट इज अ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज करते हैं? हमें कुछ भी डिक्लेयर नहीं है, इंट दिया गया है, इसकी स्टोरेज क्लास क्या होगी? बाय डिफॉल्ट क्या होगी? ऑटो. क्लियर. नाउ वी आर डिस्कस
रजिस्टर टाइप, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। इस रजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज रजिस्टर, हमें रजिस्टर की क्यों जरूरत पड़ी। फर्स्ट पॉइंट इज फास्ट एग्जीक्यूशन। जो हमारा ना रजिस्टर है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, इसलिए हमें रजिस्टर की जरूरत पड़ी। अब उसकी स्टोरेज देखें, सीपीयू रजिस्टर में ही स्टोर करता है, क्योंकि रजिस्टर एक ऐसी चीज है जो फटाफट एग्जीक्यूशन करके हमें रिजल्ट देती है। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, गार्बेज ही लेगा। स्कोप क्या है, जहां तक लोकल वेरिएबल ब्लॉक है वहां पे डिक्लेयर किया है लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल डिक्लेयर, मींस सेम एज ऑटो। जहां पे वो डिक्लेयर है वहीं पर है, जहां पे ब्लॉक खत्म अनदर ब्लॉक स्टार्ट, इसका जो स्कोप खत्म हो जाता है। लाइफ टिल द कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक, जहां तक ब्लॉक है वेरिएबल डिक्लेयर है वहां तक चलेगी, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म। याद रखने ये कॉन्सेप्ट मैंने एक चार्ट में बना दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कीवर्ड हम यूज करते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स दो वर्ड सुने होंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक में हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। स्टोरेज, मेमोरी में डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, हम अगर स्टैटिक आई लिख दे ना, डिक्लेयर कर दे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आई की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। क्लियर। स्कोप सेम, लोकल टू ब्लॉक इन विच वेरिएबल डिक्लेयर। लाइफ ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। अब जितनी बार फंक्शंस कॉल करोगे ना उतनी बार इसकी वैल्यू चेंज होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0, हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल किया। इंक्रीमेंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट में होता है आई प्लस प्लस, अगेन आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस। इसके एग्जीक्यूशन देखना। स्टैटिक में क्या होगा, पहले वैल्यू क्या होगी आई की 0, फिर अगेन हुई, ये अलग अलग एग्जीक्यूशन हो रही है। पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, वैल्यू हुई 1, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, वैल्यू हुई 2, अब क्या हुआ आई माइनस माइनस, वैल्यू अगेन 1। ये डिपेंड क्या करता है, वैल्यू परसिस्ट करता है बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार वैल्यू हमारी परसिस्ट करेगा, चेंज होगी। क्लियर। इट इज द मेन कॉन्सेप्ट। कीवर्ड है स्टैटिक। नाउ वी आर डिस्कस लास्ट स्टोरेज क्लास दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारे प्रोग्राम्स में काफी बार आया है कि हम कैसे यूज करते हैं। स्टोरेज मेमोरी में है, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन 0 है, इसकी भी डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन 0 है। हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज में किया था, उन्होंने ग्लोबली इंट आई दे दिया था और हमने क्या मेंशन किया था, ग्लोबली क्या होगा, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वो क्या लेगा, 0। स्कोप क्या है इसका, ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स पूरा प्रोग्राम, जितना भी प्रोग्राम आपने लिखा होगा उसका उतने तक स्कोप रहेगा। लाइफ एज लॉन्ग एज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डज नॉट कम टू एंड, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा उसकी लाइफ चलती रहेगी। कीवर्ड एक्स्ट्रा, किससे पहचान होती है हमारी, कीवर्ड से। ये कौन से टाइप के हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबकी। एक डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। स्टोरेज, हमारी स्टोरेज सिर्फ रजिस्टर को छोड़ के बाकी सबकी स्टोरेज मेमोरी है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑटो रजिस्टर की गार्बेज है, बाकी दोनों की स्टैटिक और एक्सटर्नल की 0 है। स्कोप तीनों का, ऑटो का, रजिस्टर का और स्टैटिक का, लोकल टू द ब्लॉक ही रहेगा, ब्लॉक के अंदर ही रहेगा जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, और एक्सटर्नल का ग्लोबली होता है। लाइफ दो ऑटो रजिस्टर की ब्लॉक के अंदर ही रहती है जहाँ पे वो डिक्लेयर होता है, ठीक है। बट स्टैटिक में क्या कहता है, वैल्यू परसिस्ट करती है, वैल्यू चेंज होती रहती है डिफरेंट फंक्शन कॉलिंग में। और एक्सटर्नल का क्या है, एज लॉन्ग एज एग्जीक्यूशन डज नॉट कम टू एंड, जहां पर आपका प्रोग्राम खत्म होगा वहां पे ग्लोबली खत्म होगा। कीवर्ड्स, ऑटो का ऑटो
ऑटो, रजिस्टर का रजिस्टर, स्टैटिक का स्टैटिक, एक्सटर्नल का एक्सटर्नल। Please take a screenshot if you need. We take a example. जैसे हमने मेन इंट आई, ये कौन सा है? ऑटो। जब इसके आगे लग गया रजिस्टर, कौन सा बन गया? रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर। ये क्या है? ब्लॉक के अंदर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था? स्टैटिक। जब हम मेन के अंदर स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे इंट आई, देन ऑटोमेटिकली ये कौन सा लेगा? स्टैटिक। अब मेन है ग्लोबली। ग्लोबल क्या है? पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। समटाइम वी यूज एक्सटर्न, sometimes we don't use extern. Main, after variable declaration we use main. Write the program. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मेन के अंदर बाय डिफॉल्ट यूज किया तो कौन सा बन गया? ऑटो। जब इसके आगे लग गया रजिस्टर, ये कौन से बन गए? सीपीयू रजिस्टर। स्टैटिक में बाय डिफॉल्ट स्टैटिक यूज, आगे स्टैटिक लग गया तो ये स्टैटिक है। एक्सटर्न आप लगाओ चाहे ना लगाओ, बट ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। समटाइम सब प्रोग्राम में एक्सटर्न मेंशन नहीं होता, समटाइम मेंशन होता है, इसलिए ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो।